खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सिकंदरपुर क्षेत्र के मुजही में श्री श्री 1008 श्री राम सिंहासन दास ब्रह्मचारी जी के धाम पर उनकी प्रतिमा का अनावरण 5 मार्च को होने जा रहा है, जिसकी तैयारी भव्य रूप से कर ली गई है। धाम को विशेष तौर पर सजाने और संवारने का काम तेजी से चल रहा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान वर्तमान ग्राम प्रधान अजय कुमार तिवारी ने कि श्री श्री 1000 श्री राम सिंहासन दास ब्रह्मचारी जी हम लोगों के गांव में ही निवास करते थे। गांव की जनता ने जब मुझे मौका दिया, मैंने सोचा कि गांव का विकास हो रहा है, क्यों ना इस धाम को भी बनवाकर उनकी प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाए, जिससे उनकी प्रतिमा का अनावरण 5 मार्च को होने जा रहा है। इस मौके पर लगभग 5000 से अधिक लोगों की आने की संभावना है। तो वहीं बलिया के लोकप्रिय सांसद सनातन पांडे सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी गायक गोपाल राय भी अपनी प्रस्तुति देंगे। अंगद कुमार, जनपद बलिया, प्राइम 18 न्यूज। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अजय कुमार तिवारी जी। मतलब पूरा परिचय बता दीजिए। अजय कुमार तिवारी, ग्राम मुजही, विकासखंड पंदा। जिस तरह से देखा जाए, आज जहाँ पे आप बैठे हैं एक भव्य तैयारी दिखाई दे रही है, चारों तरफ डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। कहीं एक तरफ देखा जाए कि मूर्ति शायद बैठने की स्थापना की है, तो किस तरह का तैयारी है? तैयारी देखिए, यहाँ जो है सिर्फ यहाँ एक आश्रम था और वो आश्रम जर्जर अवस्था में था। यहाँ बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जनपुना चल रहा था, पंचायत भवन चल रहा था, लेकिन वो जर्जर स्थिति में थे। उन पर नज़र हमेशा रहती थी कि ये गिर जाते तो बनाया जाता। और काफ़ी संभ्रांत लोग, हमारे पिताजी, उसमें काफ़ी बड़े लोगों का जो सहयोग है, उन्होंने कहा कि तोड़ के बना दीजिए, इसमें कोई बात नहीं है। तो हमने तोड़ दिया और तोड़ के उनकी प्रतिमा को स्थापित करने का संकल्प ले लिया। और उसी के विषय में आज हमारी तैयारी संपन्न हो गई है और चल रही है। किनका प्रतिमा था ये पीजी कॉलेज के संस्थापक श्री श्री 1008 राम सिंहासन दास का यहीं आश्रम था, जो यहीं रहते थे। यहीं से रह के हल्दी और आपका दादर आश्रम और चंडेसर वंडेसर कई ऐसे विद्यालय हैं, महाविद्यालय, जो उन्हीं के द्वारा वो उसकी नियुक्ति रखी गई। उनका रहना सहना यहीं आपके गांव में? हाँ, हमारे ही गांव में उनका आश्रम था, यहीं रहते थे। ये मेन आश्रम था, यहीं निवास करते थे वो, यहीं यज्ञ होती थी। कई बार यज्ञ हुई है यहाँ में, सन 62 में हुई है जी। तो ये जिस तरह से एक तरह से देखा जाए कि धर्मस्थली मान लीजिए जी। तो इसको जिस तरह से आपने संवारने का काम किया, तो कैसे आपके दिमाग में इससे आया? देखिए, यहाँ आए तो एक जैसे ये होता है कि कुछ उनका कुछ ऐसा आ गया दिमाग में, जैसे नहीं बोलते हैं कि आदमी ऐसे सवार हो जाते हैं जी। तो जैसे उनकी विचारधारा सवार हो गई कि इनको अब हमको यहाँ सजा देना है। प्रत्येक दिन अपने पंचायत भवन के रूम में बैठे हैं तो डेली एक नया नया विचार आया। एक दिन तो आया कि ठीक है, पिलर ले लें, इसको कटीला तार लगा दें। फिर कहे कि नहीं, ये अच्छा नहीं हो रहा है, इसको बाउंड्री कर देते हैं, इनके नाम से गेट बना देते हैं। तो ऐसे प्रतिदिन हमको जैसे लग रहा है कि कोई सारे लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, उस प्रोत्साहन में हमने सब कुछ यहाँ बना डाला। यही ये चीज़ है। ये कब आपका मूर्ति का स्थापना है? मूर्ति का स्थापना 5 मार्च को है। जी। तो ये तैयारियाँ पूर्ण रूप से कब से शुरू हो जाएगा आपका? तैयारी तो लगभग पूर्ण है। कल सब कुछ हो गया है, बस टेंट उंट की व्यवस्था करनी है, जो कल हो जाएगा। कौन कौन से लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? इसमें माननीय सनातन पांडे जी आ रहे हैं, विद्यार्थी जी आ रहे हैं, और भगवान पाठक जी आ रहे हैं, विनोद शंकर दुबे आ रहे हैं, सचिदानंद तिवारी आ रहे हैं, राजधारी सिंह आ रहे हैं, और तमाम क्षेत्र के सारे लोग आ रहे हैं। ये सारे लोगों का कार्यक्रम है, ये एक तरह से यज्ञ का कार्यक्रम है, और ये मेरा कोई पर्सनल कार्यक्रम नहीं है, पूरा ग्राम सभा का कार्यक्रम है। और सारे लोग इसमें आमंत्रित हैं, और सारे लोग, प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित करने की व्यवस्था। लमसम कितने लोग का आने की संभावना है? यहाँ 4000 की व्यवस्था, 4 से 5000 की व्यवस्था हम किए हैं कि 4000 लोग हमको संभावना है, 4000 लोग। लेकिन कार्यक्रम है गोपाल राय का, कुछ लोग बढ़ेंगे तो उसमें 5000 भी हो सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था हम की है। इस कार्यक्रम को लेकर के क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए? क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना है, बाकी लोग देख रहे हैं। अब इससे जो कुछ भी है सिखाने, हमको प्रोत्साहित करने, हम तो यही चाह रहे हैं कि जितने लोग आएँ, हमारा बस उत्साहवर्धन करें, बस और कुछ नहीं।
और क्या सिखाना है, हम सिखाने लायक कहाँ है, हम सीखने लायक हैं। हम कंप्यूटर वाले व्यक्ति रहे हैं, प्रत्येक दिन कंप्यूटर में सीखना है, कभी कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता और ना हमारी व्यवस्था पूर्ण हो सकती है। हम अपने बड़े से हमेशा सीखते हैं, हमारे प्रधान जी हैं, हमेशा कोई भी व्यक्ति है उसका हम सम्मान करते हैं। जो हमसे उम्र में बड़ा है उसका हमने हमेशा सम्मान किया है, चाहे बैठने में हो, चाहे कहीं खाने में हो, कहीं आगे चलने में हो। तो यही हमको जीवन भर सीखना है, क्या सिखाना क्या है। धन्यवाद।